सत श्रीकाल सारा नु की हाल चाल। मैं रंजीत सिंह वारी फेल न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी और कौन सी नहीं लेके आनी जब आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर अप करूंगा और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इस वीडियो के बाद एक और वीडियो मैं डालूंगा, वो होगी मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की। तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको जो कोविड-19 के दौरान जो सिचुएशन चल रही है अपना मॉन्ट्रियल डाउनटाउन की, तो वो इस वीडियो में होगा। तो आप देखें इस वीडियो को, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो अब हम करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। सो लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं जी विंटर्स की। जैसा कि आपको पता है विंटर्स में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है विंटर शूज़ और विंटर जैकेट। तो उस चीज़ को लेने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी कन्फ्यूज़न यही होती है जब आप इंडिया में होते हो कि कहाँ से लेनी चाहिए, हमें इंडिया से ही लेके आनी चाहिए या फिर यहाँ पे आके लें। तो अगर आप इंडिया से लेते हो तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, जैसे कि डिकैथलॉन हो गया, नॉर्दर्न फेस हो गया, और बहुत ज़्यादा कम ऑप्शन है वैसे इंडिया में मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट उस हिसाब से चीज़ें बेचता है और यहाँ का इन्वायरमेंट अपने इन्वायरमेंट के सिस्टम से चीज़ें बेचता है। तो इंडिया से चीज़ें लेके आना थोड़ा सा टफ हो जाता है ये चीज़ें। बट मैंने भी सर्च आउट किया था जब मैं इंडिया में था, तो मुझे डिकैथलॉन ही अच्छा लगा और मैंने वहाँ से विंटर शूज़ खरीदे थे और विंटर जैकेट खरीदी थी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, यहाँ पे बिल्कुल कामयाब हैं जैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे कामयाब हैं। तो विंटर शूज़ अभी तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं है कि कोई मैं नया ब्रांड या यहाँ पे आके जो जितने भी ब्रांड होते हैं वहाँ से शूज़ खरीदूँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। तो अगर आप मेरे से सजेशन मांगोगे तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप शूज़ खरीद रहे हो तो डिकैथलॉन से लें अगर आप इंडिया से। लेकिन जैकेट का थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप इंडिया से लेते हो तो आपके पास बहुत लिमिटेड है ऑप्शन, और वहाँ की बहुत ज़्यादा हैवी जैकेट्स होती हैं जो हम अपने लगेज या अपने बैग में लेके आते हैं, तो उसका वेट काफ़ी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक है। बट यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आके लेते हो, बट मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था कि अगर आप इंडिया से लेके आते हो तो ही अच्छा है, ना कि यहाँ से। बट अभी मैंने कल ही चेक किया यहाँ के ऑनलाइन जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, तो उन्होंने 60 to 70% उन्होंने ऑफ़ दिया हुआ है हर एक जैकेट पे। तो आई थॉट आपके साथ ये चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। अगर आप यहाँ आके लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पे अब 60 to 70 आपको % ऑफ़ मिल रहा है। तो वाई नॉट कि आप यहाँ से ही खरीदें, ना कि इंडिया से। यहाँ पे इतना ऑफ़ क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे ऑफ़लाइन जो जितने भी स्टोर हैं वो बंद हो चुके हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही ये सेलिंग कर रहे हैं। और ऑनलाइन सेलिंग से इनकी जो भी है अपना सेलिंग डाउन हो चुकी है, इनका इतना ज़्यादा नहीं चल रहा कारोबार। तो उस चक्कर में हमें फ़ायदा है, तो हमें यहाँ से चीज़ें खरीदनी चाहिए, ना कि हम वहाँ से लें जहाँ महंगी हो और वहाँ से हमें थोड़ा सा मुश्किल भी हो चीज़ों को लाने में। तो ये चीज़ है। तो अगर आप यहाँ से खरीदते हो तब भी अच्छा, अगर आप इंडिया से लेके आते हो तब भी अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपके डिसीजन पे है आपने क्या करना है। तो ये चीज़ है जी। अब बात करते हैं जी दूसरी। तो दूसरी चीज़ है जी बॉडी वार्मर्स। तो बॉडी वार्मर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं विंटर्स में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इंडिया के इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट है, और यहाँ की ठंड हमारे बॉडी के साथ मैच नहीं करती बिल्कुल भी। हमें बिल्कुल वो बॉडी वार्मर और अच्छे से हमें कपड़े डालने होते हैं, तब हम यहाँ पे सर्वाइव करते हैं। अदरवाइज़ हमारी बॉडी यूज्ड नहीं है इतनी ज़्यादा ठंड की। तो ये चीज़ें लेके आएँ, कम से कम 3 या 4 जो क्वांटिटी होती हैं उन लेके आएँ। तो ये चीज़ है जी। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो लेके आएँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो उस चीज़ की मेडिसिन डॉक्टर से लिखवा के हर एक चीज़ करके लेके आएँ, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको नॉर्मल भी चीज़ें होती हैं, जैसे हमें फ़ीवर हो जाता है समटाइम्स कभी कुछ, तो वो भी लेके आएँ। अगर आपका मन है तो फॉर श्योर वो चीज़ें लेके आएँ। बट यहाँ से भी मिल जाती हैं। बट अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है, उस चीज़ के लिए आपको यहाँ मेडिसिन चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दवाई कोई नहीं है, बिल्कुल लाइट होती हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। अगर आप इंडियन मेडिसिन के यूज़ टू हैं तो वहाँ से भी लेके आ सकते हैं, तो वो भी ले आएँ। अब बात करते हैं जी फोर्थ पॉइंट की, जो है टी शर्ट्स और शर्ट्स का। और यहाँ पे मेरे हिसाब से मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी। तो क्योंकि मैं टी शर्ट्स बहुत कम लेके आया था और शर्ट्स मैं ज़्यादा ले आया था, और शर्ट्स मैंने बहुत ही कम डाली है यहाँ पे, और यहाँ पे टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं काम करने जा रहे हो, अगर आप घूमने जा रहे हो, अगर आप घर पे बैठे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो आपको टी शर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी, ना कि शर्ट।
तो टी शर्ट्स का ऐसा है कि हर जगह डाल सकते हो आप। शर्ट एक स्पेसिफिक जगह के लिए डाल सकते हो, उसको काम पे नहीं डाल सकते आप। तो ऐसे बैठे हो ऐसे नहीं डाल सकते हो। तो टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। टी शर्ट्स मेरे हिसाब से आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि मैं लेके आया था 2-3 और मुझे पता है मैंने कैसे सर्वाइव किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे पैसे लगाने का बिल्कुल मन नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि मुझे अपनी जीआईसी को बचाना है, मैं अपनी फ़ीस खुद निकालूंगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन भी फ़ील की है वहाँ पे, मतलब फ़ेस करी है। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो फेस करें। तो आपको ये बता रहा हूँ कि आप टी शर्ट्स ज़्यादा लेके आएँ। अगर आपको शर्ट्स लेके आनी है, शर्ट्स कम लेके आएँ, अपनी जो फेवरेट है वही लेके आएँ, ज़्यादा मत लेके आएँ। क्योंकि यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हो, टी शर्ट्स भी ख़रीद सकते हो, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको स्टार्टिंग में पैसे लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट तो ज़रूर होगी, आई नो। तो इससे अच्छा कि आप इंडिया से लेके आएँ, क्योंकि इंडिया में आपको ऐसी ऐसी टी शर्ट्स मिल सकती हैं जो यहाँ पे नहीं मिल सकती। तो जब भी मैं इंडिया जाऊंगा मैं फॉर श्योर टी शर्ट्स तो मैं बहुत ज़्यादा लेके आऊँगा, कम से कम 30-40 मैं तो लेके आऊँगा। तो आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर जितनी हो सकती है उतने लेके आएँ, जितना आपके बैग में स्पेस है, वेट आपके पास है तो डालें उसमें। तो ये चीज़ है जी। तो फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो अंडर गारमेंट्स भी आप इंडिया से ही लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अंडर गारमेंट्स का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है और इंडिया में नॉर्मल है। तो इससे अच्छा आप इंडिया से लें, ना कि यहाँ से। तो ये हो गया जी 6 पॉइंट। सॉक्स जो भी होती हैं वो चीज़ें वो लेके आएँ, सॉक्स ज़्यादा लेके आएँ, क्योंकि और गर्म भी लेके आएँ और छोटी भी लेके आएँ, क्योंकि जो होती हैं दोनों दोनों तरह की वो लेके आएँ, क्योंकि दोनों तरह की ज़रूरत है। क्योंकि आगे जाके समर भी होगा, फिर विंटर्स होगा, तो दोनों चलेंगे। तो ये चीज़ है जी। अब बात करते हैं जी 8 पॉइंट की। 8 पॉइंट ये भी है, आप अपने शूज़ लेके आएँ। विंटर्स तो आपको लेके ही आने हैं अगर आप लेके आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ से लें। लेकिन आप स्पोर्ट्स शूज़ या फिर आप फॉर्मल शूज़ पहनने के अगर आपको शौक़ है तो फॉर श्योर लेके आएँ, लेकिन फॉर्मल को इतना ज़्यादा ना लेके आएँ। फॉर्मल अगर आप एक जोड़ी भी लेके आते हो तो भी बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा डालने का। क्योंकि समर में आप डाल सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन यहाँ स्पोर्ट्स शूज़ बहुत ज़्यादा चलेंगे। स्पोर्ट्स हो गया और जो नॉर्मल होते हैं कैजुअल, वो शूज़ यहाँ बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आप वही चीज़ है, अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ सोचो कि आप यहाँ आके ख़रीदोगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, सेम जो मैंने अभी बोला आपको। तो अगर आप इंडिया से लेके आते हो, इंडिया में आपको बहुत तरह की वैरायटीज़ मिल जाती हैं। और एक चीज़ और, अगर आप इंडिया से फ़र्स्ट कॉपी लेके आ रहे हो तब भी बहुत अच्छा है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करने वाला कि आपने ब्रांड का डाला है या नॉन ब्रांड डाला है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी चीज़ कंफर्टेबल फील करवाती है, तो वो चीज़ लें। आपको किसी को दिखाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप अपने में रहें, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई कुछ बोलता है, कोई बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को अच्छा बनाएं, दैट्स इट, वो चीज़ है जी। अगर आपको मिलते हैं वहाँ से शूज़ तो वहाँ से लेके आएँ। ब्रांडेड लेने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल शूज़ फर्स्ट कॉपी लेके आओगे भी, वो भी बहुत है, बहुत अच्छे चलते हैं जो, वो ले आएँ। और सो अब बात करते हैं जी 9th पॉइंट की, जो किया है हमारे बर्तन। तो बर्तन में आप गिने चुने जो चीज़ें हैं वो ही लेके आएँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया, और बाकी 2-3 चीज़ें हैं वो ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी हैं। तो इससे अच्छा अगर आप इंडिया से लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मॉम में आपके डैड को पता होगा कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है, तो वो उनको पता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें लेके आएँ। अगर आप बर्तन या फिर प्लेट्स नहीं लेके आ रहे तब भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डोलरामा में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी और उसका प्राइस भी आपको $4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो वहाँ से अभी आप ख़रीद सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इंडिया से लेनी है या यहाँ से। तो यहाँ पर भी ऑप्शन है, लेकिन जो छोटी चीज़ें हैं तो वो अच्छे से आपको नॉर्मल प्राइस पे मिल जाएगी। लेकिन जो ये चीज़ें बड़ी हैं तो फॉर श्योर आप इंडिया से ही लेके आएँ। तो ये है जी। तो अब बात करते हैं जी 9th पॉइंट की। तो 9th पॉइंट में हमारे है जी मोबाइल कवर्स और ट्रिमर्स। तो इन दोनों को मैं क्यों इस पॉइंट में गिन रहा हूँ, क्योंकि हमारे सभी के मन में होता है कि अब हम कनाडा जाएंगे तो आईफोन लेंगे या सैमसंग का कोई अच्छा फ़ोन लेंगे। तो अगर आपके माइंड में पहले से है कि अगर आपको ये फ़ोन लेना है तो उस चीज़ के कवर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से कवर के भी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे अच्छा है कि आप इंडिया से लेके आएँ, क्योंकि इंडिया में इतने वैरायटीज़ हैं और इतनी प्राइस भी बहुत सही है जी, तो वहाँ से लेके आएँ। तो ये चीज़ है। तो ट्रिमर्स हो गया, ट्रिमर्स भी आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद करना होता है, क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स आपको नहीं टाइम लगता और यहाँ पे उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। $30 to $40 $50 लगते हैं सिर्फ
बाल कटाने और सिर्फ दाढ़ी सेट करवाने के लिए। तो इससे अच्छा आप अपने दाढ़ी को खुद सेट करें। बाल अगर आपने कटवाने भी है तो कटवाएं, नहीं तो आपको यार दोस्त को बोलो कि हेयर ड्रेसर बन जाए जैसे हम बने हुए हैं। तो ये चीज़ है। तो ये हो गया जी। और बाकी चीज़ें जो मैंने छोड़ी हैं, जैसे कि आपको चादर लेके आनी है या अपने मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इसके अलावा ज़रूरत हैं। जो ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपको बताने के लिए कि ये चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। तो जो चीज़ें नहीं लेके आनी, अब मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है जो मैंने मिस्टेक की हुई है वो ये है कि मैं कोट पैंट लेके आया था। तो यस, कोट पैंट डाल सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट मुझे ऐसा कोई ओकेजन नहीं मिला कि जहाँ मैं कोट पैंट डाल सकूँ या फिर कोई ऐसा, क्योंकि मेरा यहाँ कोई इतना लाइक रिलेटिव नहीं है कि जहाँ मैं मुझे वहाँ घर बुलाया है या फिर कोई पार्टी है या फिर ऐसा कुछ है कि वहाँ मैं डाल के जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल कैजुअल और नॉर्मल जो फैशन होता है वैसे उस हिसाब से यहाँ पे लोग हैं। कोट पैंट का इतना नहीं है यहाँ पे। कोट पैंट डालते हैं बट वो किसी ओकेजन पे ही डालते हैं, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे कोट पैंट थोड़े डिफरेंट है, हमारे हैं थोड़े शादियों वाले। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगता है। और वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी डालने की भी, तो वो वेस्ट ही है, तो इसलिए वो ना लेके आएँ। तो दूसरी चीज़ है जी, फॉर्मल शूज़ ज़्यादा ना लेके आएँ क्योंकि वो सिर्फ समर में डलेंगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको शौक ही फॉर्मल का है तो फॉर श्योर आप लेके आएँ, अगर आपको नहीं है तो एक लेके आओगे तब भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तीसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, शर्ट्स ज़्यादा ना लेके आएँ क्योंकि शर्ट्स अगर आप 3 या 4 लेके आते हैं तब भी अच्छा है, ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। टी शर्ट्स ज़्यादा लेके आएँ। तो फिर बात करते हैं जी फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में वो चीज़ें हैं जो हम इंडिया में खाते हैं और हम सोचते हैं कि यहाँ पर पे नहीं मिलेगी, मतलब यहाँ कनाडा में नहीं मिलेगी। तो जैसे मैगी हो गया या फिर ऐसा कुछ जो चीज़ें हमें नहीं मिलती, तो हम सोचते हैं कि हम अपने बैग में लेके आते हैं तो हमें इंडिया में कनाडा में नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, यहाँ पे भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं। तो पाकिस्तान से भी कई लोग हैं और पाकिस्तान वाले भी इंडियन सामान सभी रखते हैं, पाकिस्तान वाला भी सभी रखते हैं। तो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। तो इससे अच्छा आप वो चीज़ों को अवॉइड करें अपने जो लगेज में, अपने बैग में, क्योंकि इन चीज़ों से आपका वेट बढ़ेगा और वेट बैग में जब बढ़ेगा तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप छोड़ दोगे। तो ये खाने पीने वाली चीज़ें ना ही लेके आएँ। अगर पिन्नियाँ होती हैं जो हमारे पंजाब में बनती हैं वो लेके आ रहे हो तो फॉर श्योर लेके आएँ और एक दो मुझे भी दे दें। तो वो ज़रूर लेके आएँ। तो खाने पीने की मैगी मूगी ये मत लेके आएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मिल जाएंगी। सो ये चीज़ें थी मेरे हिसाब से जो ज़रूरी हैं और जो ज़रूरी नहीं है। अगर मैंने इसमें से कोई चीज़ें छोड़ी होंगी, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको उस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, हमें लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसको आंसर करूंगा या फिर आप मुझे डीएम करें। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट। और जितने भी मेरे भाई बहन जो भी कमेंट करके मुझे बोलते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ों के बारे में बताएं, फॉर श्योर मैं उन वीडियोस पे मैं वर्क कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी वीडियोस आएंगी इस वीक या नेक्स्ट वीक। फॉर श्योर आप बने रहें इस चैनल के साथ। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई रिलेटेड जैसे फिटनेस या फिर कोई कॉलेज के रिलेटेड कुछ भी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो उस चीज़ को मैं जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप ये वीडियोज़ आपको हेल्पफुल होंगी। और इस वीडियो के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, वो होगी जी डाउनटाउन टूर। तो उसमें मैं एक नॉर्मल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दिख सकेगा कि हाँ डाउनटाउन में क्या चल रहा है ड्यूरिंग कोविड-19 जो सिचुएशन है। तो वो मैंने वीडियो आज ही बनाई है, तो उसको मैं बस एडिट करूँगा और शायद मैं कल डालूँ या फिर आज रात को डालूँ। तो अब देखते हैं, तो उस वीडियो को भी प्यार दें और उसमें देखें कि यहाँ कैसी सिचुएशन चल रही है। अगर आपने मॉन्ट्रियल अच्छे से नहीं देखा तो अगर आप देखना चाहते हो तो वो वीडियो फॉर श्योर आप देखें। और ये थी जी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मैं मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।